हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्चे आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नोविड प्रिपेरेसन करुचु से प्रिवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नहीं आसू। आज टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यही टॉपिक पर प्रैक्टिस सीरीज क्लास 5 वीडियो। ये क्वेश्चन उत्तर दिंतु प्रैक्टिस एक डेमो। तो चलतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ी को प्रैक्टिस करनवा और प्रीवियस मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास गुड़ी देखी ना तेज ये प्लेलिस्ट को देखी नियंतु। जब मैंने साइंस प्रैक्टिस सीरीज देखिपारे सहित टीचिंग लर्निंग ए देखिपारे आउ मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि इग्नोविड प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन ए प्लेलिस्ट आपने देखिपारे जो आपने पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर कहीं इग्नोविड जिते सब क्वेश्चन आसू रिपीटेड क्वेश्चन आसू तेणु यह आपको बहुत हेल्पफुल हे। तेणु यहाँ निश्चय देखूँ आई पीडीएफ टी आपने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जातु जहाँ लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे अच्छु। सो फ्रेंड्स चलते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ी को एक्सप्लोर करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल आइडिया इन ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड भितर मल्टीपल आइडिया को जनरेट करने क्यों स्ट्रैटेजी यूज करा जाए। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है 2 यानी कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग रोचु यानी कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग एनकरेजेस लर्नर्स टू थिंक क्रिएटिवली एंड जनरेट आइडिया रैपिडली ऑन ए गिवन टॉपिक। ताको जो टॉपिक दे थाए तार विषय भाविकी नुआ नुआ आइडिया क्रिएट करथाए बहुत शॉर्ट टर्म भितर जोटा कि कौन कहा ब्रेन स्ट्रॉमिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, Why is brainstorming is an effective teaching strategy? यह कहीं एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी अटे। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटी रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड आइडिया जनरेशन। यह क्रिटिकल थिंकिंग और आइडिया जनरेशन को एनकरेज करता है यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रोमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। लर्निंग रे से एक्टिव पार्टिसिपेशन करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन ए क्लासरूम। क्लासरूम रे जो एक्टिविटी होता है से ब्रेनस्टॉर्मिंग रो कौन ऑब्जेक्टिव रोची। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टू एनहांस क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहांस करबा यह हेल्प करे यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प स्टूडेंट्स थिंक इनोवेटिवली एंड एक्सप्लोर डिफरेंट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। गोटे प्रॉब्लम डिफरेंट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करबो केमिति हेबो ता ब्रेनस्टॉर्मिंग द्वारा हे परिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। बेस्ट सपोर्ट कोटा रहउछु ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिके उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा रहले ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रुप डिस्कशन ऑन आइडिया। गोटे आइडिया पर ग्रुप डिस्कशन जेतेबेले हबो सेतेबेले ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत एक्टिवली काम करिवो यानी कि ग्रुप डिस्कशन प्रोमोट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर एंड बिल्ड ऑन इच अदर आइडिया। परस्पर आइडिया को से जेतेबेले रिप्रेजेंट करंती जहाँद्वारा माइंड रे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुए आ नुआ ना क्रिएटिविटी थिंकिंग सेमानकर आसी थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे माने केते बेले इफेक्टिव हबो को सिचुएशन रे। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एपे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एलाउ ऑल पार्टिसिपेंट टू कंट्रीब्यूट फ्रीली यानी कि जेतेबेले सब पार्टिसिपेंट को फ्रीली कंट्रीब्यूट पई छड़ा जीवो सेतेबेले ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क करिवो यानी कि ओपन पार्टिसिपेशन इन ब्रेनस्टॉर्मिंग फोस्टर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन को फोस्टर करे यानी कि प्रोत्साहित देव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच टूल इज ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टू ऑर्गेनाइज आइडियाज विजुअली यानी कि गोटे आइडिया को विजुअली ऑर्गेनाइज करिया बेले ब्रेनस्टॉर्मिंग रे क्यों टूल टी काम करूची। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु।
उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर ना जोटा कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कॉन्सेप्ट मैप यानी कि कॉन्सेप्ट मैप हेल्प स्ट्रक्चर एंड विजुअलाइज द आइडिया जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आइडिया से ताको विजुअलाइज करके माने जो रिप्रेजेंट करा जाए ता को आइडिया द्वारा माने को टाइप द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए जोटा कि कॉन्सेप्ट मैप द्वारा ताको रिप्रेजेंट कराई थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द टीचर्स रूल इन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रे टीचर को रूल कौन रोची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टू फैसिलिटेट गाइड्स द प्रोसेस फैसिलिटेट करेंगे और प्रोसेस को गाइड करेंगे यानी द टीचर एंश्योर्स ए स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोडक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस बाय गाइडिंग स्टूडेंट्स इफेक्टिवली स्टूडेंट को इफेक्टिवली गाइड करेंगे जहाँद्वारा कामटी स्ट्रक्चराली आउ प्रोडक्टिवली हो पार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ब्रेनस्टॉर्मिंग इज प्राइमरीली यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन पाई कराउची यार उद्देश्य कौन प्राइमरीली कौन पाई व्यवहार होची ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर रहा 2 यानी कि इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक क्रिएटिवली यानी गोटे न्यू टॉपिक को क्रिएटिवली इंट्रोड्यूस करिवारे ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प करुची यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एंड एंगेज विथ ए न्यू टॉपिक क्रिएटिवली बिफोर डिवाइनिंग डिपियर्स इनटू इट यानी कि क्रिएटिवली आइडिया को एक्सप्लोर करवा एंगेज करवा एथरे ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प करुची ब्रेनस्टॉर्मिंग जहाँ न्यू आइडिया जो इंट्रोड्यूस करबो ता क्रिएटिवली इंट्रोड्यूस कर परिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रे सब एसेंशियल फीचर कौन रोची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वेलकम ऑल आइडियाज विदाउट जजमेंट आम सब आइडिया को वेलकम करपा बिना जजमेंट रे जहाँद्वारा ता भीतर जो क्रिएटिविटी अच्छी ताको आम फाइंड आउट कर परिबा जाको हमर ब्रेनस्टॉर्मिंग रे बहुत बहुत यूजफुल हबो यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग थ्राइव्स ऑन ओपननेस वेयर ऑल आइडियाज आर एक्सेप्टेड विदाउट इमीडिएट इवैल्यूएशन तार इमीडिएट इवैल्यूएशन करबानी जहाँद्वारा को पॉइंट ऑफ टॉपिक रोचु तार कौन वैल्यू रोचु ताको आम एट द एंड आम जानि परिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ब्रेनस्टॉर्मिंग कंट्रीब्यूट्स टू व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग ब्रेनस्टॉर्मिंग को प्रकार लर्निंग को कंट्रीब्यूट करुची ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए कि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करछु फोस्टर्स टीम वर्क एंड कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एमंग स्टूडेंट्स पिला मानक भितर कलेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करबा और टीम वर्क द्वारा टीम डिस्कशन द्वारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो पारिबो पोस्टरिंग हो पारिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू ब्रेनस्टॉर्मिंग रे स्टूडेंट को एनकरेज करा जाए कौन पाई ऑप्शन देखंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि थिंक क्रिटिकली एंड चैलेंज आइडिया माने सेमान को ओपनली छड़ाबो तुम क्रिटिकली भाबो आ चैलेंज आइडिया को चैलेंज करो यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस एंड एक्सप्लोरिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट माने डाइवर्स व्यू पॉइंट को याको एक्सप्लोर करे कौन करे परिस्थिति सृष्टि करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच क्लासरूम एक्टिविटी अलाइन्स मोस्ट विथ ब्रेनस्टॉर्मिंग रे क्यों क्लासरूम एक्टिविटी अलाइन करे मोस्टली ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए कि यार उत्तर कमेंट करंतु जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्री राइटिंग ऑन ए टॉपिक यानी कि जिते पिलाटी फ्रीली राइटिंग कर गोटे टॉपिक उपर से तार दिमाग पूरा कॉग्निटिव पावर को यूज कर जहाँद्वारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो पार यानी कि फ्री राइटिंग एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स साइमल्टेनियसली सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग ऊपर यह कहूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हाउ कैन ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प साई स्टूडेंट्स माने ब्रेनस्टॉर्मिंग किपर साई स्टूडेंट यानी कि जो मैंने लाजकुड़ा पिला से किपर हेल्प करुच्ची। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु
उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इट क्रिएट्स ए जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट फॉर शेयरिंग आइडिया माने यह एमती परिवेश सृष्टि करे जोटार कि आम जजमेंट हुए आ जहाँद्वारा पिला फ्रीली तार जो आइडिया अच्छी ता शेयर करें एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग फोस्टर्स ए सेफ स्पेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग शाय ones to express their idea freely. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को केपरि इम्प्रूव कराई परिबो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूजिंग प्रोमोट्स एंड क्वेश्चंस टू गाइड डिस्कशन प्रॉम्प्ट यूज करबा क्वेश्चन करबा जद्वारा डिस्कशन को गाइड करा जाई परिबो यानी कि वेल डिजाइन्ड प्रोमोट्स प्रॉम्प्ट्स एनकरेज deeper thinking and generate diverse ideas during brainstorming brainstorming diverse idea को generate करवा और deeper thinking को encourage करवा ता well designed prompt द्वारा हे परिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा what skill does brainstorming develop in learner माने क्यों प्रकार स्किल डेवलप हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग हेले लर्नर मानक भितर ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यदि ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स स्टूडेंट थिंक क्रिटिकली क्रिएटिवली एंड डिवाइस इनोवेटिव सॉल्यूशन माने इनोवेटिव सॉल्यूशन बाहर कर परिबो क्रिएटिवली भाबी परिबो जाकि ब्रेनस्टॉर्मिंग द्वारा ए स्किल से पाई परिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन निबा Which of those statement about brainstorming is true? Brainstorming उपरे क्यों statement true? ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है 3 यानी कि इट एनकरेज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स ए एनकरेज करूछु थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स आउट जाय कि हमें थिंकिंग कर परबा या को एनकरेज करूची यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली एंड एक्सप्लोर ऑन कन्वेंशनल आइडिया को एक्सप्लोर कर हेल्प करुच्ची तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ऑफन कंबाइंड विथ व्हिच ऑफ अदर स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव लर्नर माने ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों स्ट्रैटेजी सहित लिंक रोचु इफेक्टिव लर्निंग पे ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट यानी ग्रुप प्रोजेक्ट कौन करछि ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स जनरेट आइडियाज व्हिच कैन बी फर्दर डेवलप्ड थ्रू कोलैबोरेटिव ग्रुप प्रोजेक्ट यानी ग्रुप प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव एक्टिविटी से माने काम करिवे जद्वारा ग्रुप डिस्कशन हो परिबो आ यह हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को एनकरेज करूछि How does brainstorming support critical thinking? मैंने brainstorming critical thinking को किपर सपोर्ट करूची ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है 2 यानी कि बाय चैलेंजिंग assumptions and exploring alternatives यानी कि assumption जो हमें assume करते ताको चैलेंज करबा और एक्सप्लोर करबा यार अल्टरनेटिव को या ब्रेनस्टॉर्मिंग एतरे फोस्टरिंग करछु यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टिमुलेट स्टूडेंट टू क्रिटिकली एनालाइज एंड इवैल्यूएट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को से मन कोन करबे इवैल्यूएट करबे ता सहित क्रिटिकली से माने एनालाइज करबे का द्वारा ब्रेनस्टॉर्मिंग या को स्टिमुलेट करछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हेन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग मोस्ट इफेक्टिव केते बेर ब्रेनस्टॉर्मिंग मोस्टली इफेक्टिव हबो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक माने बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक माने गोटे टॉपिक स्टार्ट करला पूर्व जो सब क्वेश्चन पिला को कर जाए फिर पिला मानन को भीतर जो डिस्कशन होइता है ता हमरो कोन ब्रेनस्टॉर्मिंग रो उदाहरण हे परिबो यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स एक्टिव प्रायर नॉलेज एक्टिवेट प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करिवो एंड शेयर्स द स्टेजेस फॉर मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ न्यू टॉपिक लर्निंग कर मीनिंगफुल सिचुएशन से बने परिवो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन ए क्लासरूम रे ब्रेनस्टॉर्मिंग रो की एलिमेंट कोन रहउची
ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनकरेजिंग डाइवर्स थिंकिंग। यह डाइवर्स थिंकिंग को एनकरेज करे यानी कि डाइवर्स थिंकिंग अलाउ स्टूडेंट्स to explore multiple possibility and solution during brainstorming। मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग रे मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी ताको देखै पारिबो, माने सेतरे से एक्सप्लोर कर पारिबो, ज्यादा तार डाइवर्सिंग थिंकिंग हे पारिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, इन व्हिच फेज ऑफ टीचिंग डज ए टीचर असेस स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। माने क्यों टीचिंग रे क्यों फेज रे टीचर पिलार प्रायर नॉलेज को आसेस कर पारिबे, मूल्यांकन कर पारिबे। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्री टीचिंग फेज रे, यानी कि द प्री टीचिंग फेज इन्वॉल्व्स असेसिंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज टू प्लान इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। माने प्रायर नॉलेज को जान सारा पर किपरि क्लासरूम टी ट्रांजैक्शन हो ताबा से इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन बने पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ टीचिंग आर ऑब्जेक्टिव सेट फॉर ए लेसन। माने टीचिंग रे क्यों फेज रे आमे ऑब्जेक्टिव सेट करता लेसन पाई। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्री टीचिंग फेज, यानी कि प्री टीचिंग फेजेस इंक्लूड्स सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर लेसन टू गाइड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। यानी कि गोल्स बनेबा और ऑब्जेक्टिव बनेबा लेसन पाई ता को फेज रे होता है, प्री टीचिंग फेज रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु, एनालाइजिंग ए स्टूडेंट्स written work for errors is part of which phase। माने एनालाइजिंग स्टूडेंट्स रिटन वर्क फॉर एरर इज पार्ट ऑफ व्हिच फेज। माने पिला जो एरर करछि ताको एनालाइज करबा ता टीचिंग रो को फेज रो होता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पोस्ट टीचिंग फेज। यानी पोस्ट टीचिंग फेज इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू आसेस लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम को आसेस करने पाई टीचर पिलार आउ एरर को फाइंड आउट करने पाई यही स्टेप नि जाए, यानी कि जोटा को फेज रे नै थाए जोटा कहला पोस्ट टीचिंग फेज रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, ड्यूरिंग व्हिच फेज डज ए टीचर इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट। आम टीचिंग क्यों फेज रे टीचर न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टीचिंग फेज। यानी टीचिंग फेज फोकसेस ऑन delivering the lesson and introducing new concept to student। पिला को न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा आउ न्यू कॉन्सेप्ट डेलीवर करवा या पर गुरुत्व को फेज रे होता है, टीचिंग फेज रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, आइडेंटिफाइंग द रीजन फॉर स्टूडेंट्स पोर परफॉर्मेंस इज पार्ट ऑफ व्हिच फेज। पिलार पोर परफॉर्मेंस को आम आइडेंटिफाई करवा को फेज आइडेंटिफाई करा जाई परिबो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करले जेटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पोस्ट टीचिंग फेज रे आम आइडेंटिफाई करि परिबा। यानी कि द पोस्ट टीचिंग फेजेस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग स्टूडेंट्स आउटकम, ओके, आ डायग्नोसिंग लर्नर्स लर्निंग डिफिकल्टी। पिला भितर कौ डिफिकल्टी अच्छी ताको सुधारना डायग्नोसिंग करने आमको ये फेज टी सुविधा दिए आउ तार कौन एरर रोचे ताको एनालाइज करिवार जो सुविधा मिले, यानी इवैल्यूएशन पीरियड रे ता हो पारे जोटा कि पोस्ट टीचिंग फेज रे संभव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, इन व्हिच फेज आर टीचिंग स्ट्रेटेजीज प्लान एंड ऑर्गेनाइज। क्यों फेज रे टीचिंग स्ट्रेटेजी प्लान कराई थाए और ऑर्गेनाइज कराई थाए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्री टीचिंग फेज। यानी द प्री टीचिंग फेजेस इंक्लूड्स प्लानिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स फॉर लेसन। माने प्री टीचिंग फेजेस रे माने हमको कौन कर सुझाव मिले, प्लानिंग करने टीचिंग स्ट्रेटेजीज आउ रिसोर्स को भागे केमिति ऑर्गेनाइज कराबो ता पई एथि सुझाव मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा,
Which phase of teaching ensures the lesson aligns with students need and ability माने क्यों फेज ऑफ टीचिंग यह एनश्योर करे जे लेसन टी पिलार नीड पिलार एबिलिटी अनुसार एलाइन करबो से अनुसार लेसन टी चलिबो ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु जोटा सঠিক उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्री टीचिंग फेजेस यानी कि इन प्री टीचिंग फेजेस ता एनश्योर करे कोन टीचर्स एनालाइज स्टूडेंट्स नीड्स टू टेलर द लेसन अकॉर्डिंगली माने से फेज टीचर जानि पारंती पिलार नीड कोन से अनुसार ताकर लेसन को से टेलरिंग कर पारंती गढ़ी पारंती आउ निज कंटेंट को एक्सप्रेस कर पारंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा करेक्टिंग स्टूडेंट्स एरर्स प्रोवाइडिंग फीडबैक occurs during which phase माने करेक्टिंग स्टूडेंट्स एरर एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक क्यों पेज रे होता है एरर करेक्ट करिया ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठी उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पोस्ट टीचिंग पेज रे होता है यानी फीडबैक एंड करेक्टिंग आर एसेंशियल टास्क ऑफ द पोस्ट टीचिंग फेजेस टू एनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग पिलर अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करिया यह हेल्प करता है जोटा कि को फेज होता है पोस्ट टीचिंग फेज रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नियंतु रिव्यूइंग द टीचिंग प्लान बेस्ड ऑन आउटकम इज डन इन व्हिच फेजेस माने टीचिंग प्लान को रिव्यू करबा तार लर्निंग आउटकम को आम रिव्यू करबा ता को फेज होता है ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पोस्ट टीचिंग फेजेस यानी इन द पोस्ट टीचिंग फेजेस टीचर्स रिफ्लेक्ट ऑन द लेसन्स इफेक्टिवलीनेसली एंड एडजस्ट प्लान फॉर फ्यूचर लेसन जद्वारा फ्यूचर लेसन प्लान को से एडजस्ट करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा identifying students misconceptions about a topic is part of which phase क्यों फेज रे टीचर आइडेंटिफाई कर पारे जे पिलार मिसकनसेप्शन अछि गोटे टॉपिक ऊपर ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करला जोटा सठी उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पोस्ट टीचिंग फेजेस यानी द पोस्ट टीचिंग फेजेस इज यूज्ड टू एनालाइज मिसकनसेप्शन एंड प्लान्स करेक्टिव मेजर्स जहाँद्वारा पिला कौन मिस्टेक रोचे मिसकनसेप्शन कौन रोचे ताकू ए फेज आम जापर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखि नियंतु प्रिपेयरिंग टीचिंग एड फॉर ए लेसन गोटे लेसन टीचिंग एड प्रिपेयर करवा अकर्स इन व्हिच फेज क्यों फेज रे या अकर हुए ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्री टीचिंग फेजेस यानी द प्री टीचिंग फेजेस includes preparing teaching arts to facilitate effective learning को फैसिलिटेट करने पाई टीचिंग आर्ट बनने पाई तो कौ फेज टी गुरुत्वपूर्ण जोटा है प्री टीचिंग फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नियंतु ensuring active students participation is emphasized in which phases माने क्यों फेज एनश्योर करे जे एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करि परिबे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु सोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टीचिंग फेज यानी टीचिंग फेज एनश्योर करे यानी द टीचिंग फेज ड्यूरिंग टीचर यूज मेथड्स टू एंगेज स्टूडेंट्स एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस रे पिला को एक्टिव करिया टीचर जो मेथड यूज करती ता को फेज रे होता है जोटा कि टीचिंग फेज रे होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा recording students progress in a lesson takes place during which phase माने पिलार प्रोग्रेस को आम रेकर्ड करवा तो को फेज रे संभव होता है ऑप्शन देखो तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पोस्ट टीचिंग फेजेस यानी द पोस्ट टीचिंग फेजेस इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड एनालाइजिंग देयर परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस को एनालाइज करवा और डॉक्यूमेंट करवा प्रोग्रेस को को फेज संभव पोस्ट टीचिंग फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा डेवलपिंग ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द लेसन इज डन इन व्हिच फेज माने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करवा गोटे लेसन ता को फेज रे होता है ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कला जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्री टीचिंग फेजेस यानी प्री टीचिंग फेजेस इज इनक्लूड्स प्लानिंग द फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजिंग आइडिया फॉर द लेसन गोटे लेसन आइडिया ऑर्गेनाइज करवा और लेसन प्लान बनवा
फ्रेमवर्क बनवा तो कौ फेज संभव प्री टीचिंग फेज रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिंतु assessing whether teaching objectives were achieved is part of which phases यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव अचीव होइछि कि नहीं ताको आसेस करबा ता को फेज रे हम संभव होइथाय। ऑप्शन देखंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पोस्ट टीचिंग फेजेस यानी इन द पोस्ट टीचिंग फेजेस टीचर्स इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ देयर टीचिंग इन मीटिंग लर्नर्स ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव को से मीट करती देखते पिला अचीव करते ना यह कौ फेज संभव पोस्ट टीचिंग फेज रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिंतु व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द टीचिंग फेजेस टीचिंग फेज प्राइमरी फोकस कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेलीवरिंग कंटेंट एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स यार मुख्य उद्देश्य रोज आम कंटेंट को डेलीवरी करवा और पिला को एंगेज करवा यानी कि तो टीचिंग फेज इन्वॉल्व्स द एक्चुअल डेलीवरी ऑफ द लेसन्स एंड एंश्योरिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट को या एंश्योर करे आउ एक्टिव डेलीवरी करे आम लेसन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिंतु modifying teaching methods for future lesson happens in which phases यानी टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करबा कौन पाई फ्यूचर लेसन पाई या को फेज रे संभव होता है। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है 2 यानी कि पोस्ट टीचिंग फेजेस यानी टीचर्स एनालाइज आउटकम्स इन द पोस्ट टीचिंग फेजेस यानी टीचर माने पोस्ट टीचिंग फेज रे एनालाइज कर परिबे आउटकम को and make necessary adjustment for future lesson by necessary adjustment से करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा collecting resources and material occurs during which phases माने रिसोर्सेस को कलेक्ट करबा और मटेरियल को कलेक्ट करबा ता को फेज रे संभव होता है। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्री टीचिंग फेजेस यानी कि प्री टीचिंग फेजेस includes gathering resource and material to ensure smooth lesson delivery स्मूथ लेसन डिलीवरी या कलेक्ट करवा गैदरिंग करवा को फेज संभव प्री टीचिंग फेज रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिंतु कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट हैपेंस इन व्हिच फेज क्यों फेज रे फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट होता है। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टीचिंग फेजेस यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग फेजेस टू मॉनिटर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग को मॉनिटर करियारे को फेज हेल्प करछि टीचिंग फेजेस जा द्वारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होई परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर लर्निंग इज ए टास्क फॉर व्हिच फेजेस क्यों फेज रे आमे पिलांक पाई पीयर लर्निंग बने पारिबा अपॉर्चुनिटी ता पाई जुगे पारिबा। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टीचिंग फेज रे या संभव पीयर लर्निंग इज एनकरेज्ड ड्यूरिंग द टीचिंग फेज टू एनहांस कोलैबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है पीयर लर्निंग यार हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एजुकेशन रे आईसीटी रो फुल फॉर्म कौन। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर जाना जोटा कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जहाँ यह दर्शाऊँ यानी कि आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हिच सपोर्ट्स टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करियारे आईसीटी व्यवहार होची जार फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी एनईपी रो फुल फॉर्म कौन। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्हिच आउटलाइन द विजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया इंडिया रे एजुकेशन को आउटलाइन कर विजन बनाऊँ जोटा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिंतु व्हाट डज एनईपी स्टैंड्स फॉर एनसीएफ एनसीएफ रो फुल फॉर्म कौन।
ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ कौन? एनसीएफ इज ए गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग सिलाबी एंड टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस। सिलेबस डेवलप करवा, टेक्स्ट बुक डेवलप करवा, टीचिंग प्रैक्टिसेस बनवा कौटा काम कर एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। व्हाट इज द रूल ऑफ दीक्षा इन एजुकेशन? एजुकेशन में दीक्षार रूल कौन? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डिजिटल एजुकेशन पोर्टल। दीक्षा कौन? दीक्षा इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग ई लर्निंग रिसोर्सेस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट बाई ई लर्निंग रिसोर्स बनेवा कौ प्लेटफॉर्म दिए यानी कि दिशा। दिशा कौन? डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ FLN मिशन? FLN मिशन रो मेन फोकस कौन? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। FLN मिशन काम कौन? तार मेन फोकस कौन? यह हूँ फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी यार मेन फोकस यानी कि FLN मिशन फोकस ऑन एनश्योरिंग बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स इन अर्ली ग्रेड। मान अर्लियर पिला बेसिक लिटरेसी स्किल ता सहित न्यूमेरेसी स्किल रहा किए एनश्योर करे? FLN मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट डज AICTE व्हाट डज AICTE स्टैंड्स फॉर? AICTE रो फुल फॉर्म कौन? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यानी कि AICTE रेगुलेट्स टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। माने या से कौन कर फोकस कर टेक्निकल एजुकेशन को और ट्रेनिंग को से एनश्योर करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट डज NAAC स्टैंड्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट इन हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन में NAAC रो फुल फॉर्म कौन रोचे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल। NAAC accredit higher education institution in India based on क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड अनुसार क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करुच्ची ताको ग्रेडिंग किए थे NAAC। यानी कि NAAC A ग्रेड देता है, NAAC B ग्रेड देता है, NAAC A+B+ और जो ग्रेडिंग देता है ताहा द्वारा स्कूल हायर इंस्टीट्यूशन यानी कि कॉलेज मानकर जो ग्रेडिंग मिलता है से ग्रेडिंग अनुसार से कॉलेज एजुकेशन को से माने इवैल्यूएट कर पारती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट डज RT स्टैंड्स फॉर? RT रो फुल फॉर्म कौन? ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राइट टू एजुकेशन। RT रो फुल फॉर्म कौन? राइट टू एजुकेशन। RT एनश्योर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन्स एज ग्रुप 6-14 इयर्स भितर पिला थिबा पिलांको एज ग्रुप अनुसार RT फ्री कंपलसरी एजुकेशन को कौन करे? प्रमोट करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSA इन एजुकेशन? एजुकेशन रे SSA रो फुल फॉर्म कौन? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सर्वशिक्षा अभियान। सर्वशिक्षा अभियान यानी कि FSA इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम जोटा कौन? फ्लैगशिप प्रोग्राम तार लक्ष्य कौन रोचे? यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया रे एलिमेंटरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करवा कार लक्ष्य? SSA रा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट डज NCERT स्टैंड्स फॉर? NCERT रो फुल फॉर्म कौन? इस ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT फुल फॉर्म कौन? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यानी कि NCERT इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्स करिकुलम एंड एजुकेशनल रिसोर्स इन इंडिया। इंडिया रे एजुकेशनल रिसोर्स आउ करिकुलम बने किए तो ठीक है NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा,
What is the primary focus of ABC in higher education? हायर एजुकेशन एबीसी ର प्राइमरी फोकस कौन? ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्रेडिट ट्रांसफर एंड एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन माने ट्रांसफर आउ एक्युमुलेशन करता है जोटा कि है एबीसी यानी एबीसी टा कौन? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एनेबल स्टूडेंट्स टू स्टोर एंड ट्रांसफर एकेडमिक क्रेडिट। मैंने कौन करे देखना आम जो स्कूल कॉलेज मानक जो पाठ पढ़ु जी कॉलेज कथा कह कॉलेज मुझे पढ़ी +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ी तो सेकेंड ईयर भर पढ़ी से छाड़ देकी अलग किसी पाठ पढ़ी कि छाड़ देकी पलैली बाहर को तो से 2 वर्ष जब मुझे फेर आसे +3 करें ना फेर मूल टू स्टार्ट करा हम कि एबीसी कौन करे देखी ना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कौन करे से 2 वर्ष कर 2 वर्ष पाठ को स्टोर कर रखिद यानी कि पुनर्बार मुझे स्टार्ट करी +3 थर्ड ईयर टू स्टार्ट करें तो जोटा कौ सिस्टम एनसीर करबीसी सिस्टम यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एनेबल स्टूडेंट्स टू स्टोर एंड ट्रांसफर एकेडमिक क्रेडिट यानी कि जब भी जन गोटे कॉलेज आउ गोटे कॉलेज भी ट्रांसफर कर भी हेल्प कर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज आरएमएसए एम्स टू इम्प्रूव? आरएमएसए क्यों एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है? ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए एम्स टू एनहेंस द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी को एनहेंस किए करता है जोटा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि आरएमएसए जोटा कि सेकेंडरी एजुकेशन पर काम करे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीएम पोषण? पीएम पोषण पर्पज कौन? ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोवाइडिंग मिड डे मील। पीएम पोषण कौन? फॉर्मली मिड डे मील स्कीम aims to improve child nutrition and school attendance। स्कूल अटेंडेंस को इंश्योर करे चाइल्ड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव आने किए जोटी है पीएम पोषण जहाँ पिला भल मात्रा स्कूल आसवे या से इंश्योर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फोकस ऑफ स्वयं? स्वयं फोकस कौन तार लक्ष्य कौन? ये जो ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन। स्वयंटा कौन? इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग प्रोवाइडिंग फ्री कोर्सेस अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन रे फ्री कोर्सेस प्रोवाइड करवा ये करता है स्वयं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट डज निपुण भारत एम्स टू अचीव? निपुण भारत कौन अचीव करने लक्ष्य रखी? ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटे सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत फोकसेस ऑन अचीविंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोफिशिएंसी इन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन लिटरेसी क्षेत्र में और न्यूमरेसी क्षेत्र में प्रोफिशिएंसी आनिबा निपुण भारतर लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इग्नू? इग्नूर फुल फॉर्म कौन? इसी ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू इज ए लीडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर डिस्टेंस लर्निंग इन इंडिया। इंडिया रे डिस्टेंस लर्निंग जो लीडिंग सिस्टम काम करुच्ची जोटी है इग्नू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट इज द पर्पज ऑफ निष्ठा? निष्ठार पर्पज कौन? ऐसे ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग कार लक्ष्य? निष्ठा 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 इज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एम्स एट इम्प्रूविंग टीचर स्किल टीचिंग स्किल रे इम्प्रूवमेंट आनिबा निष्ठार लक्ष्य यह हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट डज सीबीएसई स्टैंड्स फॉर? सीबीएसई रो फुल फॉर्म कौन? ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि
Central Board of Secondary Education. CBSE is a national level board responsible for school education in India. India school education उपरे जो responsibility दायित्वबोध कार अच्छी CBSE यह हूँ national level board अटे. तो next question, what is the main focus of PM E-Vidya initiative? PM E-Vidya initiative रो मेन फोकस कौन? ऐसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु. जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोवाइडिंग डिजिटल एजुकेशन. PM E-Vidya aims to provide digital learning through multiple platforms like TV and online module. ऑनलाइन मॉड्यूल टीवी या प्रोवाइड करे किए डिजिटल लर्निंग ये सब प्रोवाइड करे PM E-Vidya. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट डज TET स्टैंड्स फॉर? TET रो क्या दर्शाऊँ तार फुल फॉर्म कौन? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. TET इज एन एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटिंग टीचर्स इन स्कूल अक्रॉस इंडिया. TET एग्जामिनेशन कौन माने टीचर रिक्रूटमेंट आनिबा रिक्रूटमेंट करवा जहाँद्वारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई पारिबो. माने टीचर हवापाई इंडिया जो स्कूल मान टीचर हवापाई ताहा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो फ्रेंड्स आशा करी आपको भिडियोटी बहुत बहुत भल लगी. जदि भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनी. ता सहित यही प्लेलिस्ट को निश्चय देखूँ जो आपने इग्नू बीटी प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन एकमात्र प्लेलिस्ट पाइपर जैक आपको एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हे कहीं पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने पाइपर. कहीं कहीं आम जो क्वेश्चन आसूँ रिपीटेड आस बहुत क्वेश्चन जहाँकि आपने जब प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तेरे आप जानीपर केमी रिपीटेड क्वेश्चन आसकि आपको हेल्पफुल हम. और यार पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पारते जहाँ लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु. सो फाइनली कहबी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.